हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सबका बंसल एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। और शुरू करते हैं आज के डेली करंट अफेयर का, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, किस तरीके से क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जितने भी एग्जाम्स की आपके प्रिपरेशन कराई जाती है, इनके बारे में अगर आपने डिटेल में जानना है तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सो आज के इम्पॉर्टेंट हिस्ट्री के पॉइंट्स है, लाइक आज क्यों कौन कौन से इम्पॉर्टेंट इवेंट आज के दिन हुए, जैसे कि यहाँ पर पॉइंट आ जाता है जी। तो जो आपको मतलब कि इम्पोर्टेंट बनेगी वो मैं आपको बताऊंगा कि जैसे 2008 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया गया था कोलकाता हाई कोर्ट टू बैन द ओबीसी कोटा इन द पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स। जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होते हैं सेंट्रल एजुकेशन के, तो उस चीज को लेकर सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पर डिसीजन आया था। तो सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट द डिसीजन द कोलकाता हाई कोर्ट टू बैन द ओबीसी कोटा इन पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स। तो ये कब हुआ था जी? 16 मई 2008 में। 2004 में रॉजर फेडरर के द्वारा जो है, ठीक है, हैमबर्ग मास्टर टाइटल को जीता गया था। और 2008 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर सोलमैन कोटा जो है वो रिजेक्ट कर दिया गया था। और 1877 में पॉलिटिकल क्राइसिस आया था फ्रांस में, ठीक है जी। और 2008 में प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जो हमारे थे, वो 2 दिन के भूटान विजिट पे गए थे, तो भूटान थिम्पू गए थे, ठीक है जी। तो ये आज के इम्पोर्टेंट कुछ फैक्ट थे हिस्ट्री से जुड़े। तो चलिए स्टूडेंट शुरू करते हैं करंट अफेयर के आज की आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज। सो सबसे पहले आ गया जी डीआरडीओ और आईआईटी भुवनेश्वर। स्टूडेंट्स, डीआरडीओ क्या है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो डीआरडीओ और आईआईटी भुवनेश्वर ने मिलकर यहाँ पर एआई ड्रिवन सर्विलांस तैयार किया गया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ड्रिवन सर्विलांस, जो कि आप ये कह सकते हो कि एक इस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम बनाया जा रहा है जो 24/7 हमारे बॉर्डर की सिक्योरिटीज के लिए, हमारी इंटरनल सिक्योरिटीज के लिए जरूरी होगा। और इस प्रोजेक्ट में 18 करोड़ का फंड जो है आईआईटी बीएचयू को दिया गया है। और इसका जो बेनिफिट है स्टूडेंट्स, पावर सिस्टम, रडार सिस्टम और सर्विलांस सिस्टम के लिए किया जाएगा, ठीक है जी। तो इंपॉर्टेंट एक न्यूज बन जाती है। तो आपको पता होना चाहिए डीआरडीओ क्या है, ठीक है, डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहाँ पे है और डीआरडीओ क्या काम करता है। तो जैसे कि नाम से आपको पता है कि डिफेंस रिलेटेड इक्विपमेंट जो बनाए जाते हैं, तो वो डीआरडीओ जैसी संस्था बनाती है। नेक्स्ट अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, एनहांस द इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेटेड यूएई इंडिया सीईपीए काउंसिल। तो इंडियन चैम्बर्स कॉमर्स साइन किया है यहाँ पर मेमोरेंडम। तो यहाँ पर यूएई और इंडिया के बीच में स्टूडेंट्स यहाँ पर ट्रेड रिलेटेड जो आपस में एक बाईलेटरल इकोनॉमिक पैक्ट साइन किया गया है। किस चीज को बढ़ावा देने के लिए? आपस में दोनों देशों का इंपोर्ट एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए, ठीक है जी। तो आई होप सबको पता चल गया होगा कि किस प्रकार से आपको पूछे जा सकते हैं करंट अफेयर के पॉइंट। नेक्स्ट है जी इंडिया एंड मालडोवा। तो स्टूडेंट्स, मालडोवा एक छोटा सा देश है, यूरोपियन कंट्री है, ठीक है, यूरोप कॉन्टिनेंट में लाई करता है। तो भारत और मालडोवा ने साइन किया है एग्रीमेंट ऑन वीजा एग्जाम्पशन फॉर डिप्लोमेटिक एंड ऑफिशियल पासपोर्ट्स। मतलब कि जो भारत के जो डिप्लोमेट्स होते हैं, जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, और आपके एम्बेसडर्स हो गए, ठीक है, डिप्लोमेट्स के लिए और ऑफिशियल पासपोर्ट, ठीक है, उनके लिए यहाँ पर जो है वीजा एग्जाम्पशन कर दिया है। तो मतलब कि ऐसा नहीं है कि कोई सीनियर डिप्लोमेट जा रहा है तो उसको वीजा लगवाने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज की गई है किसके किसके बीच में? भारत और मालडोवा के बीच में साइन हुआ, ठीक है। सो एग्रीमेंट साइन किया गया यहाँ पर हमारे एक्सटर्नल मिनिस्ट्री जो सेक्रेटरीट हैं उनके द्वारा पवन कपूर और मालडोवा के एम्बेसडर एना टैबोन के द्वारा। तो समझ में आया पॉइंट? तो न्यूज में है, आपसे पूछा जा सकता है मालडोवा कहां पर है, इसकी राजधानी कहाँ है, ठीक है। इंडिया और मालडोवा ने रिसेंटली अभी कौन सा नया एक एग्रीमेंट साइन किया है। इस तरीके से आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट है यूक्रेन पार्लियामेंट हैज पास अ बिल अलाउइंग द पर्सन्स टू ज्वाइन द आर्मी। तो भाई ये लो जी, खतरनाक चीज कर दी। यहाँ पर यूक्रेन ने बिल पास कर दिया, यूक्रेन की पार्लियामेंट के द्वारा बिल पास किया गया है। किस चीज को रिलेटेड? कि यूक्रेन की फोर्सेस, यूक्रेन आर्मी को कोई भी इंसान आगे ज्वाइन कर सकता है, ठीक है। तो बिल पास किया गया है टू ज्वाइन द यूक्रेनियन आर्मी। तो भाई कोई भी जाकर, अगर मान लीजिए आप आज इंडिया से जाते हैं वॉलंटरली, यूक्रेन की तरफ से लड़ते हैं, यूक्रेन को सपोर्ट करते हैं, तो कल को जब यूक्रेन ये लड़ाई रुक जाएगी, वॉर रुक जाएगी, ठीक है, जो पिछले 2 साल से चल रही है, 2.5 साल से चल रही है इवन की, तो कहने का मतलब ये है कि उसके बाद आपको वहां की नागरिकता दी जाएगी, आप वहां के सिटीजन बन सकते हैं, ठीक है। आपको सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जा सकती हैं जो कुछ एक वहां के सिटीजन को मिलती हैं,
ठीक है जी। तो इस तरीके से तो जो सपना देख रहे हैं तो वो इस प्रकार से यूक्रेन की मदद कर सकते हैं, ठीक है जी। सो इंडिया सपोर्ट पैलेस्टीन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। अगला पॉइंट ध्यान समझो, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के कितने मेंबर हैं, यूएन के कितने मेंबर हैं, ठीक है। और भारत ने रिसेंटली यहां पर सपोर्ट किया है किसको, पैलेस्टीन को। तो भाई फिलिस्तीन देश को सपोर्ट किया है भारत ने, किसके लिए, कि भाई फिलिस्तीन को भी यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनाया जाए। अभी इस चीज पर वोटिंग हो रही है, आपको सबको पता है कि यूनाइटेड नेशन के 193 मेंबर कंट्रीज हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर पैलेस्टीन को फुल फ्लेज मेंबर बनाने की बात हो रही है यूनाइटेड नेशन की, और भारत ने यहां पर पैलेस्टीन के फेवर में वोट डाला है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये आप कह सकते हो कि ये जियो पॉलिटिक्स का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। इंडिया सपोर्ट्स पैलेस्टीन्स एफर्ट्स टू बिकम अ फुल मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। तो भाई भारत यहां पर पैलेस्टीन को सपोर्ट कर रहा है, और जैसे कि आपको पता है भी इजराइल और पैलेस्टीन की, ठीक है, जो समस्या चल रही है सबको पता है। तो पैलेस्टीन जो गरीब देश है वो यूएन का मेंबर बन सके, ठीक है। नेक्स्ट है जी आगे, थॉमस कुक इंडिया रेवोल्यूशनाइज द इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर विद टीसी पे। तो स्टूडेंट टीसी पे क्या है, यहाँ पर थॉमस कुक एक ये कंपनी है, ठीक है, विदेशी कंपनी है, जिसके द्वारा की क्या ऑफर किया जा रहा है यहाँ पर, एक आप कह सकते हो कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन सिस्टम है, ठीक है, मनी ट्रांसफर सिस्टम है। जैसे आप फोन पे यूज करते हैं, गूगल पे यूज करते हैं, वैसे ही टीसी पे एक यूजर फ्रेंडली डिजिटल सर्विस टीसी पे थॉमस कुक कंपनी के द्वारा प्रोवाइड की जा रही है। तो ये कंपनी क्या प्रोवाइड कर रही है, एक्चुअल टर्म में स्टूडेंट्स, जो आपके इंडिया के रेमिटेंसेज हैं, ठीक है, 24/7 रेमिटेंस क्या होते हैं, जो मान लीजिए अगर कोई फैमिली मेंबर फॉरेन में बैठा है, जो वहां पर काम करते हैं, और अपने फैमिली मेंबर्स के लिए जो भी भारत को अपने फैमिली मेंबर के लिए गिफ्ट भेजते हैं, और जो भी मनी ट्रांसफर की जाती है, तो उससे ठीक है हमारे इंडिया का जो रेमिटेंसेस बढ़ता है। तो सबसे ज्यादा रेमिटेंसेस जो है इंडिया का है, ठीक है जी। तो उस चीज के लिए यहाँ पर, ठीक है, थॉमस कुक इंडिया के द्वारा यहाँ पर जो है मनी ट्रांसफर, ठीक है, एक इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर का इनिशिएटिव लिया गया है कि इजी क्विक 24/7 ये आप सर्विस इंजॉय कर सकें, ठीक है। क्योंकि बहुत समस्या होती है यहाँ पर, आपको पता है जी, इंटरनेशनल अगर कोई मनी ट्रांसफर कर रहा है उसमें कई रुकावट आ जाती है, फॉरेक्स की प्रॉब्लम आ जाती है। तो उस चीज को लेकर यहाँ पर ये प्रॉब्लम रिजॉल्व करने की बात की गई है थॉमस कुक कंपनी के द्वारा, ठीक है। आई होप सबको पता चल गया होगा। अगला पॉइंट आया था नेक्स्ट, डिफेंस मिनिस्ट्री नोटिफाइड अ इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट। डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा स्टूडेंट्स यहाँ पर इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एक्ट लाया गया है। तो इस एक्ट को नोटिफाई किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। सो पास बाय बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों जगह इसे पास कर दिया गया है, और ये बिल जो है रिसीव किया था प्रेसिडेंट ने 15 अगस्त 2023। सो ये एक्ट जो है स्टूडेंट्स ये पावर करेगा इंटर सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस को, ठीक है जी। जैसे आप कह सकते हो कि एक स्पीडी डिसीजन लेना, स्पीडी जो ऐसे केस आते हैं स्पेशली जो हमारे देश में इंटरनल जो सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करना, ठीक है जी। एक्सटर्नल की तो बात हो गई, इंटरनल सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करना, और इंटरनल सिक्योरिटी तभी स्ट्रॉन्ग होगी जब डिफेंस मिनिस्ट्री को कुछ ऐसे अधिकार दिए जाएंगे, ठीक है जी। सो नेक्स्ट अगला पॉइंट है जी, गूगल अनाउंस गूगल वॉलेट। लो जी, आप सारे जने जैसे आपको पता है जी, आप गूगल पे यूज करते होंगे, फोन पे यूज करते होंगे, तो यहाँ पर गूगल ने अपना एक नया एंड्रॉइड बेस्ड, ठीक है जी, ऐप अनाउंस कर दिया है, गूगल वॉलेट। जैसे गूगल पे तो आप यूज करते थे, अब गूगल वॉलेट क्या है, यहाँ पर एक सेफ स्टोरेज आपको मिलेगी, पर्सनल स्टोरेज, जिसमें आपके लॉयल्टी कार्ड्स, ट्रांजिट पासेस, सब कुछ आपको प्रोवाइड किए जाएंगे अगर आप गूगल वॉलेट का यूज करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये गूगल पे जैसा ही है, लेकिन गूगल पे से थोड़ा सा हटके कैसे है कि जैसे आपको एक्स्ट्रा बोनस, एक्स्ट्रा लाइक आप कहते हैं ना कि आपको पॉइंट्स मिलेंगे, जैसे आप कोई भी चीज रिडीम कर सकते हैं, ठीक है, तो कितने पॉइंट मिलेंगे, तो उस हिसाब से यहाँ पर गूगल ऐसी गूगल वॉलेट वाली फैसिलिटी लेकर आया। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जैसे आप किसी बैंक की ऐप यूज करते हैं, तो उससे ट्रांजेक्शन करते हैं, तो आपको जैसे एक्स्ट्रा पॉइंट्स वगैरह मिलते हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर गूगल ने गूगल वॉलेट भी अनाउंस किया, जिसमें कि आपको सेफ स्टोरेज, ठीक है, लॉयल्टी कार्ड, बोनस कार्ड, ठीक है, इस प्रकार से आपको फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। नेक्स्ट आगे स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा रिलीज बाय द सेंट्रल कमर्शियल मिनिस्ट्री, इंडिया ओनरशिप एंड सर्विस जॉइंट वेंचर ऑफ 115 कंट्रीज to recorded as a
पॉजिटिव ग्रोथ ऑफ टोटल 283 कंट्रीज टेरिटरीज इन 2023-24। तो यहाँ पर पॉइंट आ गया जी, भारत की जो सेंट्रल कॉमर्स मिनिस्ट्री, तो कॉमर्स मिनिस्ट्री किस चीज को लेकर है कि भाई इंडिया में जितनी भी आपकी कमोडिटीज वगैरह हैं, ठीक है, उसमें भारत का जो इंपॉर्टेंट आप कह सकते हो कि 115 देशों के साथ हमारा जॉइंट वेंचर्स, मतलब कि जो इतना ज्यादा हम अपने देश में जो भी चीज ग्रो कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसका निर्यात बढ़िया तरीके से किया, ठीक है। और यहाँ पर मेजर हमारी जो पार्टीज हैं, सबसे ज्यादा हमारा आपको पता है जी यूएसए के साथ, ठीक है, यूएई के साथ, नीदरलैंड, चाइना, यूके, सऊदी अरेबिया, सिंगापुर, इन सब कंट्रीज के साथ हमारे जो है पॉजिटिव ग्रोथ के हमें रिकॉर्ड निकल के आए हैं कि भाई इन सब देशों के साथ जो हमारा निर्यात है वो बड़ा है और वो पॉजिटिव रहा है पिछले सालों के मुकाबले, ठीक है जी। नेक्स्ट अगला पॉइंट है स्टूडेंट्स, इंडिया पार्टिसिपेटेड इन 19 सेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट इन न्यूयॉर्क। तो भारत ने रिसेंटली 19 सेशन जो यूनाइटेड नेशन का फोरम फॉरेस्ट रिलेटेड, ठीक है, फॉरेस्ट कंजर्वेटर रिलेटेड जो है न्यूयॉर्क में ज्वाइन किया। तो ये किस रिलेटेड था स्टूडेंट्स कि भाई फॉरेस्ट कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट। तो भाई भारत ने भी यहाँ पर यूनाइटेड नेशन के इस फॉरेस्ट कंजर्वेशन फोरम को ज्वाइन किया और यहाँ पर ये निकल गया कि इंडिया का रैंक 3rd है इन टर्म ऑफ नेट गेन इन एवरेज एनुअल फॉरेस्ट एरिया। तो पिछले 10 साल के मुकाबले यहाँ पर एक पॉइंट निकल के आया कि 2010 से 2020 के बीच में 10 साल के दौरान जो है हमने फॉरेस्ट एरिया जो है गेन किया है, ठीक है। तो यहाँ पर इंडिया ने भी 19 सेशन जो है यूनाइटेड नेशन का रिलेटेड टू द फोरम ऑन फॉरेस्ट ये ज्वाइन किया, ठीक है जी। तो आई होप सबको पता चल गया होगा, ठीक है, ये पॉइंट सबको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, आपके जो क्वेश्चन किस तरीके से आपको करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में बन सकते हैं। लेटेस्ट क्वेश्चन, व्हेन द नेशनल डेंगू डे सेलिब्रेट। तो जी हर साल नेशनल डेंगू डे, ठीक है जी, ये नेशनल डेंगू डे कब सेलिब्रेट किया जाता है, नोट कर लो जी, बी ऑप्शन 16 में, ठीक है जी। हर साल स्टूडेंट्स नेशनल डेंगू डे जो है 16 मई को सेलिब्रेट किया जाता है। तो किसके द्वारा रिकमेंड किया गया है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो मिनिस्ट्री है, ठीक है, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसके द्वारा अनाउंस किया गया। सो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ठीक है, नेशनल डेंगू डे कब आता है। उसके बाद है जी इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट, ठीक है जी। इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट हम कब सेलिब्रेट करते हैं हर साल, ये भी आपका कब आता है जी, 16 मई को, मार्क कर लो ए ऑप्शन। 16 में इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब सेलिब्रेट किया था, 16 मई को। सो यहाँ पर क्या है जी, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ताकि यहाँ पर आपको पता है कि जैसे फर्स्ट प्रोडक्टिव लेजर ऑपरेशन बाय फिजिस्ट एंड इंजीनियर्स, सो यहाँ पर थियोडर मेनन, ठीक है, 1960 में यूनेस्को के द्वारा जो है यहाँ पर बेसिक साइंस प्रोग्राम चलाया गया, इंटरनेशनल बेसिक साइंस प्रोग्राम, ताकि भाई लाइट की इंपॉर्टेंस को समझा जा सके, ठीक है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया जाता है, आपका 16 मई को। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स, विच कंट्री हैज रिसेंटली कंट्रीब्यूटेड इन $5 लाख टू यूनाइटेड नेशन ट्रस्ट फंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, यूएन के ट्रस्ट फंड में, ठीक है, काउंटर टेररिज्म, ठीक है, किसके विरुद्ध लड़ने के लिए, आतंकवाद के विरुद्ध लड़ने के लिए किस देश के द्वारा $5 लाख, $5 लाख यूनाइटेड नेशन के ट्रस्ट फंड को दिए गए हैं। तो भाई इसमें है हमारा प्यारा भारत, ए ऑप्शन इंडिया, ठीक है जी, ए ऑप्शन इंडिया। क्लियर। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अपॉइंटमेंट से जुड़ा क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बाय आरबीआई रिसेंटली। तो भाई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है रिसेंटली किसको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है, घोषित किया है, सी ऑप्शन आर लक्ष्मीकांत राव, ठीक है, नोट कर लो जी, सी ऑप्शन आर लक्ष्मीकांत राव, इनको एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनाया गया है, ठीक है जी। तो इनको आरबीआई में 30 इयर्स का एक्सपीरियंस है, ठीक है। सो नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है जी, with whom has MSDE recently partnered to for the ड्रोन डीडी स्कीम। सो जी यहाँ पर नोट कर लो, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है जी, यहाँ पर किसके द्वारा जो है इस स्कीम का हिस्सा बनाया गया है, महिंद्रा कंपनी, ठीक है, बी ऑप्शन महिंद्रा। सो एम है यहाँ पर इक्विप्ड वुमेन विद स्किल रिक्वायरमेंट ऑपरेट एग्रीकल्चर क्लस्टर, ठीक है जी। सो इस पॉइंट को नोट कर लेना।
सो यहाँ पर ये जो इनिशिएटिव लिया गया है, स्पेशली यहाँ पर 15,000 वुमेन्स को ट्रेन किया जाएगा, ठीक है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए उनको क्रेडिट और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, मॉनिटरिंग, सीड्स, ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाएंगी।